मैं हूं मनीष वलीचा और एक और महामूवी एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। मैक्स पर हम आपको दिखाते हैं बॉलीवुड की सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन फिल्में एंड टुडेज फिल्म इज नो एक्सेप्शन। राज कंवर का निर्देशन, स्टारिंग अक्षय कुमार, अनिल कपूर, बिपाशा बासु एंड अ वेरी फ्रेश कटरीना कैफ। इसके साथ अनु मलिक और हिमेश रेशमिया का सुपरहिट म्यूजिक और एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच्चा प्यार भाग्य में लिखा है और इज इट अ कोइंसिडेंस। हमारी आज की महामूवी है 2006 की फिल्म हमको दीवाना कर गए। प्लीज वेलकम इस फिल्म के डायरेक्टर, राइटर एंड को प्रोड्यूसर मिस्टर राज कंवर। राज जी, वेलकम टू महामूवी। हाय मनीष। टेल मी, ये जो कहानी है आपकी फिल्म की हमको दीवाना कर गए, इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी? यस, बेसिकली मैं हर साल अपना वेकेशन पे बच्चों की छुट्टियों में मैं कनाडा जाता हूँ, तो अक्सर वही सोच लेते हम लोग कहानियाँ आते जाते। तो वहाँ मेरा इंटरेक्शन एक कपल से हुआ। मुझे उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री बड़ी अजीब सी लगी कि यार आजकल के ज़माने में भी इतनी इंटेंसिटी और इतना एक दूसरे की केयर, मतलब वो दूसरे टेबल पे बैठी है, वो इधर है, उसका बार बार जाना। तो ऐसे ही फ्रेशन अप होने के लिए वो बाहर गया सिगरेट पीने के लिए, तो ही नरेटेड में, मैंने पूछा हाउ यू मेट योर वाइफ, तो उसने मुझे एक स्टोरी बताई। तो ऐसे आई गई बात हो गई। पर वो जब मैं रात को जो होटल में रुका हुआ था सोच रहा था उसके बारे में, तो मैं कहा स्ट्रेंज यार, ऐसे कैसे हो सकता है। आफ्टर 2 डेज़ उनके घर हम लोग इनवाइटेड थे और मैं जाके उसकी वाइफ के साथ इंटरेक्शन हुआ, तो स्टोरी के कुछ और पहलू मिले। तो घूमते घूमते मैं कुछ और सब्जेक्ट सोच रहा था। देन आई डिसाइड आई शुड मेक दिस फिल्म, ये इस कहानी पे बनानी चाहिए। बट इट वाज नो कोइंसिडेंस दैट आपने चुना अक्षय कुमार और कटरीना कैफ को टू स्टार एज द कपल इन दिस फिल्म। नहीं, अक्षय तो शुरू से था, पर हीरोइन की खोज ये थी कि मैं कुछ फ्रेशनेस चाहता था, क्योंकि अक्षय ने 100 से ज़्यादा फिल्में कर चुका था, कोई ऐसी हीरोइन नहीं थी बची की जिसके। तो मैं चाहता था कि पेयरिंग ऐसी हो कि स्क्रीन के ऊपर ये ना लगे कि अक्षय कुमार विद ब्ला हीरोइन, अक्षय कुमार विद फ्ला हीरोइन, जो वो उसके कॉम्बिनेशन देख चुके हैं। तो सलमान मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, तो एक दिन पार्टी पे मैंने उनके घर पे कैथरीना से मिला, तो ऐसे हम दोनों बैठे हुए थे, वो तो उसका बोलने का तरीका और बहुत मुझे अच्छा लगा। तो मैंने 1-2 दिन बाद जाके बोला कि तुम मेरी पिक्चर करोगी, तो शी जस्ट लाफ। तो बोले आर यू सीरियस राजीव? मैंने कहा हाँ, व्हाई नॉट। तो बोले मेरी हिंदी अच्छी नहीं है ना। मैंने कहा इतना बोल लिया तो आगे भी बोल लोगी। तो जब मैंने उसको सब्जेक्ट नरेट किया एंड उसने बोला मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, वो क्योंकि पूरी पिक्चर क्या लड़की पर डिपेंड करती थी। फिर उसने 3-4 महीने पूरी स्क्रिप्ट की रिहर्सल की। उसने बाकायदा उसके लिए ट्यूशन्स ली डिक्शन के लिए, और उसका हार्ड वर्क देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और चाहे मैंने फिल्म फिर वो 2-3 महीने बाद शुरू की उसकी वजह से, बट वो प्रॉपर तैयार होके आई थी। अच्छा, मुझे बताइए कि आपने कनाडा में शूट किया, कैलगरी में, वो एक्सपीरियंस कैसा था? वंडरफुल। वहाँ क्या है कि हॉलीवुड सिनेमा काफ़ी होता है, तो इस लिहाज से वहाँ के लोग बड़े हैप्चुअल हैं। अगर कोई इंडियंस है तो इंडियंस भी वहाँ आके प्यार से देखेंगे, ये नहीं कि ऊपर चढ़ते आर्टिस्टों के, बट दे वांट कैन वी टेक वन फोटोग्राफ्स, बड़े तहजीब से। और इक्विपमेंट की फैसिलिटीज़ बहुत है, क्योंकि हॉलीवुड पूरा सिनेमा वहाँ अमूमन आई थिंक आजकल तो 40-50% वहाँ होता है। फिलहाल वक्त है आज की महामूवी की। कौन सा सीन आपको याद है जिसे शूट करते वक्त बहुत ठंड थी? बहुत से सीन हैं। एक सीन था, हम लोग कैलगरी से अपना एक नेशनल पार्क है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है, तो वहाँ शूट कर रहे थे। तो मैं था, मेरे कैमरामैन विकास शिवरामन। तो ऐसे है कि इस वाटरफॉल को के ग्रैंडर को कैसे शूट करें, तो विकास जी ने बोला इसको लो एंगल में शूट करते, कैथरीना वाटरफॉल के अगेंस्ट है। तो शूट करते हुए रीटेक पे रीटेक हो रहे थे, और मैं देख रहा हूँ ऐसे ऐसे हो रही है कैथरीना, स्टडी रहो, ऐसे करो, जो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। और वो उसने कुछ नहीं बोला। जब वो असिस्टेंट 1-2 ऊपर से उसको लेने गई, तो मैंने देखा जो वाटरफॉल का फोर्स से जो छींटे थे, यहाँ पे हम लोग खड़े नहीं हो सकते थे, वहाँ करते पीठ बिल्कुल नीली हो चुकी थी। तो एक प्रोफेशनल जो
एटीट्यूड होता है ना, वो बहुत अच्छा है। Okay, let's talk about your favorite song. फिल्म में के सारे गानों में सुपर हिट साउंड ट्रैक है, लेकिन आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है? नहीं, मेरा पर्सनल एक फिल्म के अंदर है गाना, भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे, मोहब्बत के सारे सितम धीरे। ऐसा सीन आपको याद है जिसे न करके अक्षय ने आपको सरप्राइज किया? एक कन्फ्रंटेशन सीन था टॉयलेट में, एयरपोर्ट टॉयलेट में, वॉशरूम में, लेडीज वॉशरूम में अक्षय घुस जाता। मैं चाहता था कि ये सीन बहुत ही रियलिस्टिक मैनर में शूट हो, और वो भी हम एक रियल लोकेशन एयरपोर्ट के लेडीज़ वॉशरूम में कर रहे हैं। तो कई बार कुछ लोग वहाँ पर एयरपोर्ट पे बाय मिस्टेक एक वॉशरूम लिया था हमने, लेडीज़ वॉशरूम। कुछ लेडीज़ आ जाती तो उनको लगता था कि समवन इज़ फाइटिंग इनसाइड, व्हाई, व्हाट्स हैपन। एक ने फ़ोन भी कर दिया पुलिस को, तो देन उनको क्लियर हुआ कि नहीं भाई, ये अंदर शूट के लिए अलाउ है। परफॉर्मेंस वाइज वो कैथरीना के लिए भी बहुत टफ सीन था। मुझे उस सीन में अक्षय ने भी सरप्राइज़ किया और कैथरीना ने भी। किसने डिसाइड किया कि उसकी लुक कैसे होगी? खुद शॉपिंग के लिए गए, दुबई गए, वहाँ से पूरा वार्डरोब उन्होंने रेडी किया, मुझसे बात की, मुझे आके दिखाया। और ऐसे और कटरीना की लुक जो काफ़ी फ्रेश थी, इतनी भी ग्लैमरस ओवर मेड अप नहीं थी, इट वाज मोर क्यूट एज वेल। किसने काम किया उसने? रॉकी एस ने उनके साथ काम किया था, पर उसमें कैथरीना का भी बहुत कंट्रीब्यूशन था। वो क्या आज की लड़की, वो उसके पास एक और कई बार तो उसको कोई ड्रेस दिख भी गई फॉरेन में। कन्फेशन सीन है जब अक्षय कटरीना से कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारोगी। वेरी टचिंग सीन, यू नो, वेरी सिंपल बट वेरी टचिंग। टेल मी अबाउट शूटिंग दैट। वो सीन जब शूट किया था पहली बार हम लोगों ने कनाडा, वो स्नो स्टॉर्म में फंस जाते हैं, तो आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट सीन की। और क्या ठंड भी बहुत थी, और फिर रश में किया वो सीन, हमने दोबारा शूट किया, उसको प्रॉपर सेट लगाया हम लोगों ने, उस सेट के अंदर किया। और तब तक फिल्म काफ़ी तैयार हो चुकी थी, तो उन्होंने दोबारा फिल्म देख के वो सीन शूट किया, तो इसलिए वो बहुत अच्छा। जब अक्षय बर्निंग कार से कटरीना को निकालते हैं, वो टची मूवमेंट था। एक लड़की घर से निकली कि मेरा तो अभी कुछ हो नहीं सकता, आई शुड डाई। प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी मैंने की, और फिर वो कहता ठीक है, तो मैं भी यहाँ तुम्हारे साथ चल जाता हूँ। और वो जो लुक थी, जो डिसीजन था, और वो कैसे उसने निकाला उसको जलती हुई गाड़ी में से अपनी जान पे खेल के, वो एक हस्बैंड का देखना कि नाउ इज़ टू मच। और अक्षय खुद बहुत माहिर है इस तरह काम में, बहुत सेफ्टी लेके कि यहाँ से फायर आएगा तो यहाँ जाएगा, यहाँ से आएगा तो यहाँ जाएगा। काफ़ी वाटर वगैरह का, फायर ब्रिगेड का हमारे पास इंतज़ाम था कि लग ना जाए आग। 4-5 कैमरा लगे हुए हैं, यू नो, तो उन्होंने रियल फायर के अंदर काम किया। राजीव, अगर फिल्म के बारे में आप अब कुछ बदल सको, आप क्या बदलोगे? मैं थोड़ा सा स्क्रीन प्ले बदलता उसका। व्हाट पार्ट? मतलब कि मैं उसको थोड़ी और स्पीड देता फिल्म को, थोड़े से टर्न एंड ट्विस्ट और देता, क्योंकि जो कर चुके वो तो कर चुके। वो कहते हैं इंसान गलतियां करता है पर अपनी गलतियों से सीखता है, पर आने वाली नई गलतियों के लिए फिर तैयार हो जाता है। तो इसलिए क्रिएटिविटी तो कभी रुकती नहीं भाई, ये यहाँ तक किया है काम, आज मुझे वो सीन दोबारा शूट करने पड़े तो हो सकता है मैं किसी और तरह से शूट करूँ। लेकिन प्री क्लाइमैक्स के बारे में बात करते हैं, बिकॉज दैट्स वेयर द बिल्ड अप रियली हैपेंड। जब शादी हो रही थी अनिल कपूर और कटरीना की, टॉक मी अबाउट शूटिंग दोस सीन्स। मतलब कि हमें तो स्क्रिप्ट मालूम थी, पर जब वो जूनियर्स आए हुए थे जिन्होंने पहले गाने में भी आए हुए, ये कहने ये तो अक्षय के साथ, वो अपनी कहानियाँ बनाते जूनियर आर्टिस्ट। अरे उस गाने में हम लोग आए थे ना, तो ये तो अक्षय के साथ डांस कर रही थी, इसकी शादी इसके साथ कैसे हो गई? तो मैं सोचता इतना रिस्पांस ऑडियंस का भी आया तो बहुत अच्छी बात है। वो आम तौर पे क्या होता है कि हीरोइन की शादी हो रही है और हीरो आ जाता है और शादी रुक जाती है, रोक दो ये शादी। पर थोड़ा बहुत ही रियलिस्टिक था कि अरे अब शादी होगी, अब कैसे मिलेगी, वी आर क्रिएटिंग कि और टफ कैसे हो, और टफ कैसे हो, कि बोले अब तो मिल ही नहीं सकती। और वो मंगलसूत्र निकालने का सीन, वो कितनी बार रीटेक करना पड़ा? कितने मंगलसूत्र आपने मंगवाए? वैसे तो सेफ्टी तो रखते थे, पर वो वन शॉट ही हो गया था क्योंकि 3-4 कैमरा सेटअप था। बट जो तकलीफ़ हुई वो जो मंगलसूत्र से एक शॉट था, मोती गिरते हैं, तो उसके लिए 7-8 मंगलसूत्रों के मोती गिरने पड़े हमको। आर्टिस्ट ने इतनी प्रॉब्लम नहीं दी देने में, जो सोलो शॉट मंगलसूत्र का था उसने काफ़ी प्रॉब्लम दी। जब सलमान ने फिल्म देखी और कटरीना की परफॉर्मेंस देखी, आपको क्या कहा? देखिए, सलमान मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और उनको मुझ पर भरोसा है। और जब उनको पता लगा था कि वो मेरे साथ काम कर रही है तो ये बहुत खुश हुए थे, और फिल्म देखने के बाद भी वो बहुत खुश हुए
कि अभी कोई फिल्म देखने के बाद ये नहीं कह सकता कि कैथरीना को एक्टिंग नहीं आती। आप अपनी ऑडियंस को क्या कहना चाहते हो? एक को जानो, एक को समझो और एक हो जाओ। बिलीव इन लव, मैं यही बोलूँगा, यही फिल्म का मैसेज है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू मनीष। थैंक यू वेरी मच। बाय। तो ये थे राज कंवर। आपसे फिर मुलाकात होगी जब हम लेकर आएंगे एक और महामूवी जो आप देखेंगे आपके फेवरेट स्टार्स के साथ।